जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। क्या बात है, वाह वाह। करबला क्या है, या तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं या आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं। जब से मुहर्रम, जब से हम लोग आए हैं, बस यही होता है, तकरीर होती है, चले जाते हैं। माशाअल्लाह अजमत रजा भागलपुरी बहुत अच्छा पढ़ा, शाहनवाज उड़ीसा वाले वो भी अच्छा पढ़े, हमारे हजरत की तकरीर बहुत अच्छी हो गई। जमीन साहब की तकरीर अच्छी हुई कि नहीं? बहुत अच्छा। मेरी तकरीर और अच्छी हो गई। ले ये हमारे उलमा कराम बैठे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज दुनिया टिकी हुई है। वरना जैसे आप लोग खुरफाती करते हैं मुहर्रम में, ये पनिया कयामत में पूरा साल नहीं छोड़ता, जिस तरह आप लोग करते हैं। हम ही लोग समझा समझा के कुछ कम रखे, वरना क्या नहीं किया मुहर्रम, क्या नहीं किया, क्या किया वो नहीं, क्या नहीं किया, जो नहीं करना था वही किया। सोचिए मुहर्रम में जितने काम हम लोग करते हैं उसको करबला से कोई ताल्लुक नहीं, और वही हम लोग करते हैं। अच्छा, इमाम बालम जो मजाबर लोग फातिहा पढ़ता है, अलीफ से भेंट नहीं, असल कुरान खोला नहीं, अम्पारा देखा नहीं, अलीफ लाम से सुना नहीं, और जब वो पगड़ी मुहर्रम के चांद में और इमाम बड़ा सामने, अरे बाप, लगता 1.5 पढ़ा पढ़ दिया और कुछ हो जानता है। अगर आपको फतिहा पढ़ना है तो इमाम उलमा से थोड़ा मिल करके 2-4 को सूरत याद कर लीजिए। झूठे ऐसे आंखियां मुनेगा, काला वाला अंदर सफेद वाला ऊपर कर देगा, लगता पहुंच गया, एकदम डिमिया उल्टा देता। और मुर्गा जब करेगा एक छुरी पूरा खानदान खत्म कर देगा। ना धोना है छुरी, बस सीधा उठाया चला दिया। उलमा किराम बैठे, जब एक छुरी से मुर्गा जब कर लो तो उसको धो लिया करो, वो खून जो निकलता है फासिद होता है, नापाक हो जाता, फिर दूसरा मुर्गा कैसे लाएगा। लेकिन नहीं, ये को छोड़ा खाली बीस सुना, अगर कुछ नहीं, उसी में लोग हैं। अगर मौलाना इमाम लोग उस पर कोई तकरीर कर दिए तब तो होगी। अभी एक जगह कोटरमा तरफ कोई मौलाना तकरीर कर दिया, ढोल पर सुबह उसका बिस्तर गोल करके कहा, मौलाना आप चले जाइए। हम लोग, आप लोग अपनी बात पर आप लोग मनवा लिए। जैसे माँ बहने बैठी है, ये लोग मुफ्तियन है, मुहर्रम के मुफ्तियन, ये मुहर्रम के मुफ्तियन बैठी है। क्या लगता है आपको? क्या खाना है मौलाना से नहीं पूछना, इन्हीं लोगों से पूछो जाए। क्या खाना है, क्या पकाना है, कैसे रहना है, मौलाना मौलवी से कोई मतलब नहीं। अब सोच के देखिए, मुहर्रम के बाद में जितनी बातें पढ़े हम लोग उलमा किराम, हम लोग से आज तो कोई मसला नहीं पूछा। क्या खाना है ये लोग बताए। मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना है, आज तक हम लोग कोई किताब में नहीं पढ़े। ये लोग जिस किताब को पढ़ी वो चूल्हा में रखते, चूल्हा पर रख दिया, मुहर्रम में खोल दिया, मछली नहीं खाना। हमको एक जगह पूछा था झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम जब चांद देखा जाए तो क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले एकदम नहीं, मगरमच्छ और बैंक खोजो। मुहर्रम में मछली हलाल है तो खाएगा क्या? कौन मौलाना मना किया? बोले हमरे घर वाली बुआ बाजी हो न, वही सब अजब मसला है। एक जगह तो सीधे बोली, हाँ हजरत 10 दिन खाटिन नहीं सुतना चाहिए। हम बोले नहीं, तो 10 दिन गाछ में चढ़ जाना चाहिए, गाछे में चढ़ के रहना, जब चांद दिखाए तो कूद जाना। ये कौन मसला है? अरे माशाल्लाह, ये मेरा फैन है, फैन समझते हैं। लड़का लोग तो सब कुछ समझता है, ये लोग इतना बिगड़ा है ना, जितना वो नेता नहीं बिगड़ा वो नेता, इतना ये लोग बिगड़ गया है। तो माशाल्लाह माशा, इसे मोहब्बत, इसे मोहब्बत रखिएगा तो मेरी तकरीर बहुत देर तक होगी। मोहब्बत बन, तकरीर बन। जब सब शायर को दे सकते हैं, और नकीब को भी दिया कीजिए। कमर भाई ने अच्छी, अच्छा बेहतरीन नकाबत करते हैं, अच्छी शेरो शायरी होती, इनको क्यों नहीं देते? अपने खतीब को दीजिए, अपने इमाम को दीजिए।
शायर लोगों को दे देगा। क्या इनका बाल बच्चा हॉर्लिक्स से पीता है, हम लोग बाल बच्चा अलकतरा पीता है इनका? सबको दीजिए बाल बूट करके। अब एक आदमी 3-4 हजार दे दिया, एक दो आदमी 50 टका फेंक नहीं, तो सबे गया। एकदम जरूर दिया कीजिए, इमाम को भी दिया कीजिए, सबको दिया कीजिए, ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। अब एक आदमी इतना पैसा मिलेगा बर्दाश्त है तो एकदम हिम्मत ना हो, सवाल है ना बर्दाश्त। इसलिए सबको बांट बांट के दिया कीजिए। अब एक आदमी दे रहा है, दीजिए, मोहब्बत है। अब नात आप क्या सुनते हैं, क्या सीखते हैं, हमको पूरा पता है। जिसको उर्दू से भेंट नहीं, वाह क्या जुदो करम है शे बता तेरा, क्या समझे, बना रहे तकबीर अल्लाह होगा। कुछ समझा कीजिए, कुछ पढ़ा कीजिए। इसलिए बाल बच्चों को जब मुहर्रम का महीना आए, झंडा मोहल्ले में लगा के डांस न करना, डीजे न बजाना, बल्कि अपनी बीबी को कहना, हे बीबी मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, तुम्हें करबला याद करना हो तो घर में तिलावत कुरान कर लेना, करबला का शहर बानू याद आ जाएगा। हे बहन तू कुरान पढ़ लेना, करबला का ज़ैनब याद आ जाएगा। हे बेटी तू कुरान पढ़ लेना, करबला का सकीना याद आएगा। हे बेटा तू कुरान पढ़ना, करबला का अली अकबर याद आएगा। हे भतीजा तू कुरान पढ़ना, करबला का कासिम याद आएगा। हे बीमार तू कुरान पढ़ना, करबला का ज़ैनुल आबिदीन याद आ जाएगा। हे बच्चे तू कुरान पढ़ ले, करबला का अली असगर याद आएगा। पूरा आप कुरान पढ़ ले तो इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ ले, करबला याद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ना तो है नहीं, बहुत अच्छा। पूरा मुहर्रम में को पढ़ा किसी घर में पढ़ी औरत तो नहीं। जब बड़की चौकी तजिया दरगाम बैठा देगा, सब औरतें सब गोल बैठ जाएगी चारों तरफ, फिर हम बैठ करके बड़की चौकी जिस दिन होता है ना, तजिया दरगाम बैठा दिया, सब औरतें ने घेर करके क्या हुआ इमाम हुसैन सही, क्या करेगी ये लोग? मुर्गा, वो भी बंगले वाला, वो भी सोच के देखिए, बंगले वाला मुर्गा। अगर मुर्गा को पता होता कि बंगले से जब कर देता, वो लोग सब मुर्गा हड़ताल कर देता, मुहर्रम में बंगना छोड़ देता। ये कौन किताब में है कि बंगेंगे तब जब कर, ये भी सोचने वाला। अब वो कोनो किताब में नहीं, लेकिन ये लोग करेंगे। अभी नवादा इलाके में रहते हुजूर, तो दरगाही घर के बहू बेटी अपने शोहर को 10 दिन पानी हाथ में नहीं देती। अल्लाह जाने इधर क्या रस्म है, पानी हाथ में नहीं देती। सोचिए 11 महीना मियाँ बीवी मुहर्रम के जाने मैसूर बोस, ये कौन चीज है, कौन कहानी किताब है? अब शोहर बेचारा बात करना चाहता बीवी से, मैं बोलबो मुहर्रम के जानो कहां कहां से खोज खोज के लाए। ये लोगों मैदाने करबला में इमाम पाक गए नहीं थे। अरे उन कूफियों ने धोखा देके चिट्ठी भेज के कासिद को भेज के बुला लिए थे, मदीना पाक छोड़ दिए, मक्का पाक छोड़ दिए, करबला चले गए। क्या वजह क्या है? एक ही मुद्दा था मदीने से करबला। ए हुसैन अपना हाथ दे दो यजीद के हाथ में, ए हुसैन अपना समर्थन दे दो यजीद को, ए हुसैन वोट दे दो यजीद को, ए हुसैन बैत कर ले यजीद के, ए हुसैन समर्थन दे दे यजीद को, ए हुसैन प्रस्ताव जो लाया है यजीद उसे पास कर दे, उसे मान जा। इमाम पाक फरमाते नादान, अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता तो मक्के में रह के मान लेते, मानना होता तो रास्ते में आए थे मान लेते, मानना नहीं है इसीलिए करबला आ गया। एक हाथ के लिए 22,000 फौज आया था। कभी गौर किया इस बात पे? इमाम पाक का एक हाथ लेने के लिए 22,000 फौज भेजा था यजीद इब्न जियाद के। वो जो गवर्नर था वहां पे, नुमान मुश्रिक को हटा के माजूल करके वो खुद बैठा था, तब जुल्म शुरू हुआ था। उम्र 7 के कमांडरी में जब भेज दिया 22,000 फौज एक हाथ लेने के लिए। कभी आपने गौर किया? ए बेटा सोना सोना लाडू बैठ जा मेरे लाल, तुलसी 64 कमला पसंद विमल सब बैठ जा बेटा, बैठ जा, सब बैठ जा, सब बैठ जा बेटा, सब बैठ जा। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हो रही हम क्या करेंगे? बोलिए, बारिश तो होनी है, ये सब मौसम है पानी का।
और इस मौसम में करबला में पानी नहीं था, लेकिन करबला वाले करबला नहीं छोड़े। आज यहाँ पानी बरस रहा है, करबला के मानने वाले अपने इलाका अपने जलसा नहीं छोड़े। यही तो पहचान है। बहुत अच्छा। 1 घंटा सुनिएगा, 2 घंटा बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। झारखंड सरकार ने एक नंबर निकाला एम्बुलेंस का 108, उसको नोट कर लीजिए, फोन करके मेन रोड पे बुला के रखिए। झारखंडी बाबा जान तड़ा से आए हैं, 2 बजे रात कुर्सी पे बैठा दिए हैं, 2 घंटा फरमाइश कर दिए हैं। बेहोश होगा तो फिर हॉर्न बजाते सीधे रिम्स में एडमिशन। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठे है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर पुरलिया में कर दिए थे 8 दिन पहले। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठो, जब जन्नत जेबन करो बैठे की हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। जब जवान होंगे और जवानी में अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा और उसे जन्नत भेज देगा। इसलिए मुसलमानों, वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, अभी सजदा कर लो, इबादत कर लो, रब को मना लो। जब कोई काम ना आएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। वाह वाह। हमारे उलमा किराम बड़े बड़े बैठे हैं, ये लोग की तनख्वाह सुनिएगा ना, अफसोस लगता है। जितने इलाके के सदर सेक्रेटरी हैं सुन लीजिए, कमेटी लोग कयामत के दिन अपना हिसाब देके अलग हिसाब देना होगा इमाम साहब वाला। आप लोग क्या समझ के रखे हैं? 8,000 7,000 9,000 में जो खटा रहे हैं हम लोगों को, क्या समझ के रखे हैं आप लोग? 9 साढ़े 9 10। ये गांव में कितनी आबादी होगी मोहल्ले में? अरे अंसार नगर में हाजी मोहल्ले में कितनी आबादी होगी? 200 प्लस। इमाम साहब कौन है? हाँ? अभी गए, तनख्वाह लगभग 9 से 10 होंगे, 10 प्लस है। 200 घर में 10,000 रुपया लगता होगा, बहुत दे रहे। लेकिन 200 घर में मोबाइल जांच करो तो हर घर से 5 पीस मोबाइल निकलेगा। और बगैर 300 के रिचार्ज में मोबाइल चलने वाला है नहीं। छोड़ दीजिए, 2 मार दीजिए गोली, 3 रखिए जिंदा। 3 मोबाइल में 300 करोड़ तो 900, बुढ़वा बुढ़िया वाला 150 950 1000। आपके मोहल्ले से 2 लाख रुपया अंबानी को 29 दिन में जाता है। आपकी बीवी 300 देती है, आप 300 देते हैं, आपका बेटा 300 देता है, अगर बहू है तो वो भी 300 देती है। और क्यों? गेम खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए, पबजी के लिए, फ्री फायर के लिए, वीडियो देखने के लिए, गाना सुनने के लिए। 2 लाख आपके मोहल्ले से निकलता अंबानी खत्म। अगर लड़का लोग का 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए तो 19 रुपया मार लेता है, वरना मुड़े खराब। सोच के देखा कभी? कहते हो गरीब है, गरीब कोई नहीं है। इसलिए इमाम की तनख्वाह एक, अगर 200 घर में 100 रुपया उठा ले, पैसा मामूली 100 रुपया 20,000 रुपया, कितना उठेगा? 20,000 रुपया। अब अगर 100 रुपया उठाते हैं और अगर 5 परिवार है तो 100 रुपया डिवाइड कर दो 5 आदमी पर, कितना होगा? 20 रुपया करके। अब 20 रुपया को 30 दिन में गुना कर दो, कितना हो जाएगा? जोड़ लो। अब 1 महीना में एक आदमी आपके घर से मात्र 20 रुपया अजान के नाम, नमाज के नाम, इमाम के नाम, पढ़ने वाले बच्चों के नाम, मदरसा के नाम, मात्र 20 रुपया 1 महीना। और 1 महीना में आपके घर में खाली गुटखा खाता होगा 2 झोला, 2 झोला गुटखा, 1.5 बोरा पोल्ट्री, तब इस्लाम खत्म। इसलिए उलमा की तनख्वाह जरूरी है।
और उलमा इमाम का मकाम यहाँ नहीं, करबला के मैदान से पूछ। ए करबला वालों, हम इमाम का मकाम नहीं जानते, लेकिन इमाम का मकाम क्या है? तब हूर आगे बढ़ेंगे, हूर कहेंगे ए नाना की उम्मतियों, हम यजीद के पार्टी में थे, यजीद के जमात में थे, यजीदी गिरोह में थे। इमाम हुसैन को पकड़ने गिरफ्तार करने लिए 1000 फौज लेके आए थे मैदान करबला में, चारों तरफ से घेर लिए। नमाज का वक्त हुआ, सब लोग खड़े हो गए। मैंने देखा नवासाए रसूल है, इमाम हुसैन है, मौला अली के लाडले हैं। हम कुछ ना सोचे, बस इमाम मान के हमने करबला के मैदान में इब्तिदा कर ली, उनके पीछे नमाज पढ़ ली। अब इमाम हुसैन मेरा इमाम बन गया, मैं उनके मुक्तदी बन गए। और जब इमाम पर करबला के मैदान में मुसीबत आई है, हम यजीदी के खेमों से निकलकर इमाम हुसैन के कदमों पे जा। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह। एक वक्त के नमाज पढ़ी तो हूर ने इमाम के कदमों में जान दे दी।